तो उत्तराखंड में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं 40 और उनको निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर पीसी नवानी मौजूद हैं, पूर्व निदेशक जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर, पहला तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो ये प्रक्रिया चल रही है उनको निकालने की, क्या विचार आपके इस पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर? रेस्क्यू ऑपरेशन तो जो चल रहा है ठीक है, वो कई ऑल्टरनेटिव्स के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो डेबरी या जो सॉफ्ट मटेरियल कोलैप्स होने के बाद टनल में आया है, उसके थ्रू अगर हम जब कोई भी पाइप या कोई इंसर्ट करते हैं तो उसमें जैसे ऑगर से चल रहा है इस समय, तो ठीक है, क्योंकि वो अभी उसकी जो केसिंग है वो काफी स्ट्रांग रखी गई है। और आई एम प्रेटी श्योर कि वो जो है उसके थ्रू जाके और जहाँ पे फंसे हुए हैं ये लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, और जो भी वहां से रेस्क्यू किया करने का इन्होंने प्लान बनाया उस हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा। ये तो बिल्कुल सर। हाँ। जी। तो अगर लेकिन अब हमारे यही उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में आप कुछ बताना चाहें एक्सपर्ट के जरिए, उस लिहाज से। जी। उत्तराखंड के पहाड़ देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी उसी टाइप की हैं जैसे कि हमें पेनिनसुलर इंडिया में या रॉक्स मिलती हैं। ये रॉक्स वही हैं जो कि पुरानी रॉक्स हैं, लेकिन क्योंकि हिमालय में एक्टिविटीज यंग है, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और जब हम टनलिंग करते हैं या सरफेस पे भी एक्सकवेशन करते हैं, तो इसीलिए वो जो वीक रॉक्स उसमें बीच बीच में टेक्टोनिक्स की प्रॉब्लम्स की वजह से टेक्टोनाइजेशन हो जाता है, डिफॉर्म्ड रॉक्स होती हैं, वीक रॉक्स होती हैं। वो जब आती हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल मेजर्स हमको देने पड़ते हैं, और उसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग देना पड़ता है। कई जगह पे ये हमने देखा है कि जैसे टनल बना रहे हैं और वो जैसे जोन आया और जियोलॉजिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसके लिए पैटर्न जो सपोर्ट सिस्टम का है वो बहुत दूसरा होना पड़ता है जो कि आपने डिजाइन पैटर्न दिया है। और उसके लिए अगर हमने थोड़ा भी चूक उसमें रखी तो कोलैप्स होने के चांसेस 100% होते हैं। और हम लोग बिल्कुल इस चीज को 100% स्टेबिलिटी के लिए जब बात करते हैं तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन लगाना बहुत जरूरी होता है, कैसे वो बिहेव कर रहा है जोन जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे भी उसी तरीके का हुआ, ये जोन जो है वेल आइडेंटिफाइड रहा है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम उसमें लगाया गया या एडिशनल सपोर्ट सिस्टम जो लगाया गया, तो उसमें प्रॉब्लम आई है और वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसीलिए कोलैप्स हुआ है। दैट इज द रिजल्ट इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं था। तो इस तरह की प्रॉब्लम तब आती हैं, लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज वेल नोन, एडवांस में पता लग जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी बकायदा 3 डायमेंशनल जियोलॉजिकल मैपिंग होती है, और जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट पे ही अगर डिजाइन में कुछ चेंज करने होते हैं सपोर्ट डिजाइन में तो किया जाता है। और बिल्कुल सबसे सेफेस्ट जो है वो टनल ही है। टनल्स आर वेरी बिल्कुल सेफ वेदर इन हिमालय और एनीवेयर। हाँ जी। बिल्कुल सर। और यही उम्मीद के साथ पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे जो लोग वहाँ पे फंसे हुए निकल कर बाहर आएंगे। आप जुड़े, धन्यवाद। आप